दोस्तों आज डॉलर की कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि हमारे रुपये उसके तुलना में काफ़ी कम होते जा रहे हैं। आज $1 बराबर तकरीबन 75 रुपये कुछ पैसे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतने ज़्यादा डॉलर की वैल्यू क्यों हो रही है हमारे रुपीस के सामने, या फिर हमारा रुपया इतना कमज़ोर क्यों पड़ रहा है और डॉलर और बाकी करेंसी जैसे यूरो और यूके के पाउंड इतने हमारे सामने मजबूत कैसे हैं। उनके 1 रुपये हमारे इतने रुपये के कैसे बराबर होंगे। किसी भी देश की एक प्रॉपर जो कि वहाँ के देश के लोग किसी नोट को यूज करते हैं अपने काम में, तो उसे करेंसी कहते हैं, जो कि एक कंट्री प्रॉपर अपना यूज करते हैं। जैसे हमारे इंडिया का रुपीज़ है तो अमेरिका और बाकी कंट्रीज़ का अलग अलग करेंसी है। लेकिन मेन फैक्ट यहाँ पर यह आता है कि आखिर रुपीज़ इतना क्यों नीचे गिर रहा है। बाकी कंट्रीज़ की करेंसी की तुलना में रुपीज़ ही क्यों फॉलन हो रहा है, गिर रहा है। आज इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। मैंने यहाँ पर 3 प्रॉपर टॉपिक के ऊपर डिफ़ाइन किया है इस टॉपिक को। पहला है हमारा कॉज, दूसरा हमारा इफ़ेक्ट और तीसरा इसका सॉल्यूशन। कॉज में बेसिकली पॉइंट बताऊंगा जिससे कि इसका कारण क्या है, दूसरा बताऊंगा कि इसका प्रभाव क्या होने वाला है मतलब हमारे कंट्री के ऊपर, और तीसरा इसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है। दोस्तों एक फॉरेन करेंसी एक देश के लिए बहुत ही जानना अच्छी बात होती है, क्योंकि एक देश में अगर फॉरेन एक्सचेंज या फिर टूरिज़्म बढ़ता है तो उस देश के करेंसी को काफ़ी हेल्प मिलती है ग्रो करने में। लेकिन इंडिया में कुछ सालों से ऐसी नहीं हो रही है, क्योंकि हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज मनी है वो काफ़ी कम हो रही है। ना हमारे यहाँ ज़्यादा टूरिज़्म आ रहे हैं जो कि नीचे घटते जा रहे हैं, और ना हमारे यहाँ कुछ ऐसी विदेशी कंपनी इस्टेब्लिश हो रही है जिससे कि हमारे करेंसी का वैल्यू बढ़ सके। उनकी करेंसी हमारे यहाँ आती है तो हमारी करेंसी उनसे एक्सचेंज होती है और हमारी करेंसी उनके पास आती है, जिससे कि हमारा अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट या फिर फॉरेन रिजर्व बढ़ता है तो हमारा इन ज़्यादा फ़ायदा होगा। मार्च 13 में टोटल हमारी इंडिया की फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज मनी थी $482 बिलियन, और ये बढ़ नहीं रही है क्योंकि आपको पता ही है कि कोविड-19 के कारण न टूरिज़्म हो रहा, न न्यू कंपनी इस्टेब्लिश हो रही है। इसके कारण कई कंपनीज बंद भी हो रही है। तो ये भी एक काफ़ी मेन फैक्टर होता है जो कि एक करेंसी को डेवलप या डिक्रीज़ कर सकता है। मैन्युफैक्चरिंग, अब अगर हमारी कंट्री में ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा सामान को इंपोर्ट कराते हैं दूसरी कंट्रीज से, ना कि हम एक्सपोर्ट करते हैं। इंडिया में ज़्यादा सामान बाहरी कंट्रीज से आती है, जैसे कि आपका स्मार्टफोन हो गया, आपके ज़्यादातर ब्रांड शूज़ हो गए, ज़्यादातर ब्रांड इक्विटीज़ हो गए, डेली लाइफ के जितने भी आप एसेसरीज यूज करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा विदेश से आती है, ना कि हमारे इंडिया में बनती है। इस कारण इंडिया की फॉरेन करेंसी और हमारे इंडिया की फॉरेन में काफ़ी कम रेंज की, क्योंकि रुपीज़ की वैल्यू वहाँ पर कम हो रही है, क्योंकि ना हम कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इससे ज़्यादा हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो उनकी करेंसी हमारी तुलना में स्ट्रॉन्गेस्ट होती जा रही है, जो कि काफ़ी अच्छे संकेत नहीं है। क्योंकि अगर उनकी कंट्रीज़ की करेंसी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी तो हमारी करेंसी अपने आप डिक्रीज़ होने लगेगी। जीडीपी क्राइसिस, एक कंट्री की जीडीपी उसके करेंसी के ऊपर डिपेंड करती है, या फिर ऐसा कहे कि उस कंट्री की जीडीपी पे एक करेंसी डिपेंड करती है। ये कैसे? क्योंकि अगर हमारा जीडीपी नीचे गिरता है तो हमारे जीडीपी से जो इफ़ेक्ट होगा वो हमारी करेंसी पर होगा, क्योंकि करेंसी उस जीडीपी को मेंटेन करने में बराबर की भागीदार होती है, जिससे कि जीडीपी के वैल्यू बढ़ता है और करेंसी की वैल्यू बढ़ती है। अगर हमारा जीडीपी लो रेट में जाती है तो हमारे लिए अच्छा संकेत नहीं है। हमें पता है कि अभी कोरोना वायरस के कारण काफ़ी कंट्रीज़, हमारी ही नहीं बल्कि काफ़ी कंट्रीज़ की जीडीपी नीचे जा रही है। यहाँ तक यूरोपियन कंट्रीज़ की जीडीपी माइनस तक में चली गई है। तो यह डिक्रीजन के कारण हो सकता है, जो कि हमारी कंट्री की करेंसी को डिक्रीज़ कर रही है। आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले डॉलर के मुकाबले हमारी करेंसी थोड़ी मजबूत हुई थी, जो कि 4.1% की रेशियो में आ गई थी, जो कि $1 62 के बराबर हो गया था। लेकिन उसके 2 ही महीने बाद ये 5.3% बढ़ गया, इसकी ग्रोथ रेट बढ़ गई और $1 अभी 75 रुपये कुछ पैसे हो गए। तो ये होता है कि जीडीपी अगर आपकी कंट्री की स्ट्रांग है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स की जीडीपी इतनी स्ट्रांग है, तो वहाँ की करेंसी भी काफ़ी हद तक स्ट्रांग रहती है, जो कि ये भी एक अच्छा फैक्टर होता है।
ब्लैक मनी, एक कंट्री की ब्लैक मनी काफ़ी मीनिंगफुल रहती है उस कंट्री की करेंसी पे, क्योंकि अगर हम ब्लैक मनी घर में रखते हैं या फिर हम बैंक में नहीं रखते, जिससे कि हम टैक्स से तो बच सकते हैं, लेकिन हमारी कंट्री की वैल्यू उससे गिरती है, हमारी कंट्री की करेंसी की वैल्यू उससे गिरती है, क्योंकि वो पैसा हमारे घर में रखा हुआ है जो कि हम यूज में नहीं ला रहे हैं। तो इससे भी काफ़ी हमारी कंट्री की करेंसी को इम्पैक्ट पड़ता है, नुकसान हो सकता है। हमारी करेंसी की वैल्यू गिरने से इसका सीधा इम्पैक्ट क्रूड ऑयल पर पड़ेगा, क्योंकि इंडिया अपना ज़्यादा क्रूड ऑयल, कच्चे तेल बाहर से मंगवाता है या फिर बाहर से खरीदता है, जो कि ईस्ट खाड़ी देशों से मंगवाता है। इससे होगा क्या कि हमारी करेंसी की अगर वैल्यू कम होगी या फिर हमारी करेंसी वीक है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे देने होंगे कच्चे तेलों के लिए, और जिसका सीधा इम्पैक्ट हमारी कंट्री के ऊपर पड़ेगा। हमारी कंट्री में काफ़ी कम एम्प्लॉयमेंट हो जाएगी और पैसे की किल्लत के कारण हमारी कंट्री थोड़ी रेशियो पॉवर्टी रेट भी बढ़ सकती है, जिसके कारण क्रूड ऑयल काफ़ी महंगा हो सकता है। और इसका सीधा असर दिख रहा है, क्योंकि अब इंडिया में क्रूड ऑयल काफ़ी महंगा होते जा रहा है। पेट्रोल, डीजल, जितने भी पेट्रोलियम की सारी चीज़ें वो काफ़ी महंगी। आपने भी कभी पेट्रोल भराया होगा तो आपको पता है कि अभी कितनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है पेट्रोलियम में, क्रूड ऑयल में, कच्चे तेलों में कितनी ज़्यादा महंगाई हो रही है, उछाल हो रही है। तो ये इसी के कारण हो रहा है, क्योंकि हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो रही है, तो हमें ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे कच्चे तेल को खरीदने के लिए। तो सरकार तो अपना पैसा निकालेगी ना, तो सरकार अपना पैसे को रिकवरी करने के लिए हम पर इम्पैक्ट डाल रही है। जो हमारी पेट्रोल या डीजल की कीमत बढ़ रही है तो हमारा ऊपर सारा असर हो रहा है, जिससे कि ये काफ़ी हद तक एक नुकसान और हमारे ऊपर काफ़ी बुरा प्रभाव करने वाला है। हमारे बिजनेस के साथ साथ ये हमारे सारे इंडस्ट्रीज़ के ऊपर भी नुकसान करेगा, क्योंकि अगर इंडस्ट्रीज़ नीचे जाती है तो हमारी जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो काफ़ी हद तक घट जाएगी, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में ना एम्प्लॉयमेंट रेट होगी, क्योंकि वहाँ की करेंसी, फॉरेन की करेंसी और हमारी करेंसी में काफ़ी अंतर होगा। हमारी करेंसी काफ़ी वीक होगी बाकी करेंसियों के मुकाबले, तो हमारी एम्प्लॉयमेंट रेट भी काफ़ी कम होती जाएगी और हमारी पॉवर्टी रेट भी बढ़ती जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी जो होगी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो होगी, वो अपनी इस्टेब्लिश रेट कम कर देगी, क्योंकि उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा इनका। जो इस कंट्री की, वो सोचेंगे कि इस कंट्री की इतनी कम वीकनेस है कि इसकी करेंसी की वैल्यू कम है, तो अगर वो कंट्री किसी दूसरे कंट्री को अपना सामान बेचेगा तो वो काफ़ी हद तक सस्ते में खरीदाएगा, क्योंकि अगर कोई इंडस्ट्री या फिर बिजनेसमैन अपना एक प्रोडक्ट बनाया और वो जाके किसी बाहर की कंट्री में बेचा तो वो काफ़ी हद तक सस्ते में बेचना होगा, क्योंकि यहाँ की इतनी बड़ी करेंसी वहाँ पर काफ़ी हद तक लोएस्ट मानी जाएगी, जिससे कि इसका सीधा से सीधा असर हमारे बिजनेस पे पड़ेगा और हमारे सारे इंडस्ट्रीज़ पे पड़ेगी, जिससे कि हमारी इंडस्ट्री या ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज बंद हो सकती है। इसका सीधा असर एक और चीज़ पर पड़ सकता है, वो है हमारी इकोनॉमी। हमें पता है कि हमारी इकोनॉमी अभी कैसे डाउन होती जा रही है और धीरे धीरे नीचे जाती जा रही है। ये रेशियो काफ़ी बढ़ सकता है अगर ऐसा हुआ। अगर एक करेंसी की वैल्यू हमारी ऐसी घटती रही तो इसका सीधा और काफ़ी बुरा असर हमारी इकोनॉमी पर पड़ेगा। हमारी इकोनॉमी की रेशियो, डेवलपिंग रेशियो काफ़ी कम हद तक कम हो जाएगी और हमारी इकोनॉमी के पर असर पड़ने से हमारे देश के ऊपर असर पड़ेगा और देश के ऊपर असर पड़ने से हमारे ऊपर इसका इम्फेक्ट पड़ेगा। तो अगर ऐसा करेंसी में फॉलिंग नहीं रोकी गई तो अगर डॉलर हमारे मुकाबले ज़्यादा मजबूत और अधिक होने लगा तो इसके काफ़ी बुरे प्रभाव हो सकते हैं। अगर हमारे देश की इकोनॉमी माइनस में चली गई, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, गवर्नमेंट इसके लिए काम कर रही है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो काफ़ी हद तक हमारी कंट्रीज़ के लिए बुरा हो सकता है, क्योंकि अगर हमारी इकोनॉमी पर इफ़ेक्ट पड़ा तो हमारी कंट्री कमज़ोर पड़ जाएगी और ये उतनी कैपेबल नहीं हो पाएगी कि फिर वो रिकवर कर सके। डेवलपिंग ग्रोथ रेशियो, क्योंकि अगर हमारी कंट्री डेवलपिंग कम हो रही है, हमारा ग्रोथ कम हो रहा है, इसलिए भी हो रहा है क्योंकि अगर हमारे देश की वैल्यू, नोटों की वैल्यू कम है तो हमारी डेवलपमेंट रेट कम ही होगी। क्योंकि अगर हम अपने देश को ग्रो करना चाहते हैं तो हमें अपने वैल्यू को बढ़ाना होगा, हमारे नोटों की वैल्यू को बढ़ाना होगा, हमारी मुद्रा को विदेशी मुद्राओं से कंपैरिजन में थोड़े से डिफरेंट में रखनी होगी। इतनी बड़ी मेजर डिफरेंट में रखने से हमारे ग्रोथ के ऊपर भी काफ़ी नुकसान होगा इसका। इससे सीधा असर ये होगा
कि हमारी डेवलपमेंट रेट्स रुक जाएगी और माइनस में चली जाएगी। रुकने या फिर ना रुकने का सवाल ही नहीं होता, क्योंकि अगर ये ऐसा हुआ तो ये सीधे सीधे माइनस में चले जाएगी और इसका काफ़ी बुरा असर होगा हमारे ग्रोथ पे, अगर ऐसा हुआ तो। इसलिए इस कंट्री के ऊपर ऐसा प्रभाव पड़ने से रोकने के लिए हमें अपने करेंसी की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ानी होगी। डेवलपमेंट रेशियो रुकने से हमारी कंट्री की काफ़ी हद तक माइनस में चली जाएगी, जिसके कारण हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाएंगे और हमारी इनकम भी कम होने लगेगी और हमारी इनकम भी रुक जाएगी। तो हमारी सीधा जेब पे इसका असर पड़ेगा अगर हमारी डेवलपिंग रेशियो कम होती गई तो, और ऐसा हो सकता है। इसलिए आपको सावधान करना चाहता हूँ कि अगर ऐसे ही फॉलिंग होती रही हमारी करेंसी तो ऐसा ज़रूर होगा कि आपके जेब पर इसका सीधा असर होने वाला है। दोस्तों, तो अब इसका समाधान क्या होने वाला है, इसका सॉल्यूशन क्या है? हमें अपनी करेंसी की जो वैल्यू गिर रही, जो हमें क्या करना है कि अपने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ानी है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन रिजर्व बढ़ानी है, जिससे कि टूरिज़्म का पैसा बचा रहे और हमारे खाते में आता रहे, हमारी कंट्री के खाते में। इससे ये कैसे होगा कि हमें अपने टूरिज़्म प्लेसेस बढ़ानी होगी। जितने भी बाहर के विदेशी टूरिस्ट होते हैं जो हमारी कंट्री इंटरेक्ट कर पाए, उन्हें ऐसे प्लेस होने चाहिए हमारी कंट्री में जो उन्हें इंटरेक्ट कर सकें, वो खींचे चले हमारी कंट्री में और अपने फॉरेन एक्सचेंज करें। बड़ी से बड़ी कंपनियां यहाँ पर आके इन्वेस्ट करें, जिससे कि हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ सकती है और इससे हमारी एम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ेगी। अगर बाहर की विदेशी कंपनियां अगर इंडिया में आकर अपना इस्टेब्लिश करती है कंपनी, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, जिससे कि हमारी एम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ेगी। दूसरा, डेवलपिंग योर इंडस्ट्रीज़। हमें अपने मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना होगा। हमें ज़्यादा से ज़्यादा सामान, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें डेली लाइफ की, जैसे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सामान बना पाएँ और ख़ुद कंट्री में बेचने के साथ साथ पूरी दुनिया में बेचें। जैसे कि अगर हमने एक टूथपेस्ट बनाया तो हम यूज़ तो कर ही रहे, बाकी सबको यूज कराएं, बाकी देशों के नागरिकों को भी बेचें, ताकि हमारा प्रॉफिट भी हो सके और हमारे करेंसी की वैल्यू भी बढ़ सके, जिससे कि हमारी कंट्री की मैन्युफैक्चरिंग रेशियो भी बढ़ेगी और इस कारण हमारी एम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ेगी और हमारा पैसा हमारे कंट्री में रहेगा। ट्रांजेक्शन ऑल इंडियन रुपीज़। हमारा जो ट्रांजेक्शन है, आपको पता ही है कि वर्ल्ड में 90% जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो डॉलर में होते हैं। मतलब 90% बिजनेस के जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो 90% डॉलर में होते हैं। लेकिन हमें क्या करना है कि जितने भी बड़े बड़े कंपनीज के ओनर हो या फिर आप लोग जहाँ अगर फॉरेन जाते हो या फिर किसी भी कंट्री में जाते हो, तो अपने ना ट्रांजेक्शन या फिर पेमेंट इंडियन रुपीज़ में करो या फिर अपने रुपए कार्ड को यूज करो, जिससे कि हमारा फ़ायदा हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने भारतीय पैसों को यूज करो ताकि इसकी वैल्यू वहाँ पर बढ़ सके, लोग इसके बारे में जाने कि हाँ ये भारतीय रुपीज़ है और इसकी वैल्यू वहाँ पर अधिक से अधिक हो सके, जिससे कि इसका सीधा असर हमारी रुपीज़ पे होगा और हमारी रुपीज़ हो सकती है धीरे धीरे इंक्रीज़ होती रहे। क्योंकि अगर हमारा सारा ट्रांजैक्शन रुपीज़ में होगा तो विदेशी करेंसीज की तुलना में हमारी करेंसी थोड़ी अपर हो सकती है, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर देखेंगे कि अगर सारे ट्रांजैक्शन रुपीज़ में हो रहे हैं तो वो ऐसे ट्रांजैक्शन में थोड़ी हमें छूट दे सकते हैं और ऊपर से हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ सकती है। हमारी इकोनॉमी में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करनी होगी हमें। अगर हमें करेंसी की वैल्यू बढ़ानी तो सबसे बड़ा मेन बेस है हमारी इकोनॉमी। हम सारा पैसे की पेमेंट करें, ब्लैक मनी ना रखें, जिससे कि हम पूरी तरह से टैक्स दें भारत सरकार को और ऊपर से हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ ना रुके, इससे ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करें, हमारी डेवलपिंग रेशियो बढ़े, हमारे कंट्री इकोनॉमी बढ़ने से ये होगा कि हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी तो हमारी करेंसी की वैल्यू भी बढ़ेगी। इसका सीधा यही रास्ता है कि अगर इकोनॉमी बढ़ेगी तो ये दोनों समानांतर में चलते हैं, इकोनॉमी बढ़ी तो करेंसी बढ़ी और इकोनॉमी घटी तो करेंसी घटी। इस कारण इकोनॉमी भी इसका सबसे बड़ा समाधान है कि अगर हमारी कंट्रीज़ की इकोनॉमी फिर से वैसी ग्रोथ में आती है जो कि कुछ साल पहले थे, 2-3 साल करीबन पहले, तो हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ सकती है। अगर हमारी इकोनॉमी और अधिक ग्रोथ करती है तो इसका सीधा इम्पैक्ट हमारी करेंसी पर होगा, जो कि काफ़ी हद तक सही रहेगा। लेकिन अभी जो कोविड-19 के कारण सारी कंट्रीज़ की करेंसी तो बात ही हटाओ, बाकी जीडीपी भी काफ़ी नीचे हद तक जा रही है। तो इसका ये मीनिंगफुल या इम्पैक्ट काफ़ी हद तक रहेगा कि कोविड-19 के कारण भी हमारी जीडीपी पर काफ़ी असर पड़ेगी। तो आने वाले साल में हमारी जीडीपी
शायद ग्रोथ कर सकती है। इस समय तो ऐसा कहना मुश्किल है कि जीडीपी और ग्रोथ करेगी, शायद माइनस में चली जाए या फिर डेवलपिंग रेट रुक जाए, लेकिन अगर हमारी इकोनॉमी बढ़ती है तो हमारी करेंसी बढ़ सकती है। अगर आपको इनमें से कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर मेरा कोई भी जो इसमें से पॉइंट्स मैंने रखे अगर आपको पसंद ना आया हो या आपको लगता हो कि ये काफ़ी गलत पॉइंट है या फिर इसकी जगह कुछ और पॉइंट्स आपको ऐड करने होंगे तो आप मुझे कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।